Hello, ninth standard. After a long time, I must say. Hope you all are good. Okay, so let us go with social studies today. Let us start with the first lesson of civics, that is framing of constitution and its features. It is the eighth lesson in your textbook. Okay, so let us start this. Constitution क्या है? We all know very well, right? We studied so many things related to constitution in 8th standard, right? Constitution किस तरह से rules and regulations government ने बनाए हैं, and then on 26th January 1950 को Constitution डिक्लेयर किया गया. उस दिन को रिपब्लिक डे बोलते हैं, right? Publicly constitution is declared in public on 26th Jan 1950. Okay, that is regarding constitution बना और फिर declare किया गया and all. Let us recall one thing. Constitution जो है वो एक फॉर्मेट है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है इंडिया के हर एक पर्सन के लिए, राइट? दैट इज़ आइदर ही इज़ मिनिस्टर और ही इज़ some leader or he is in any profession or he is common person. हर एक के लिए rules and regulations, कुछ कानून बनाए गए हैं और people have to remain in that rules to work and to live peacefully. Peacefully रहने के लिए वो जो rules हैं उनको follow करना ही important है. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग स्कूल जाते हो तो स्कूल में भी कई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं विच यू पीपल हैव टू फॉलो कंटिन्यूसली, राइट? अगर फॉलो नहीं करोगे यू विल नॉट एबल टू रिमेन पीसफुली एंड रिस्पेक्टफुली इन स्कूल. दैट इज़ क्योंकि अगर आपने स्कूल के रूल्स फॉलो नहीं किए तो या तो टीचर आपको पनिश करेंगे या तो मैनेजमेंट आपको पनिश करेंगे और वट एवर, राइट? सो इफ़ यू विल गेट पनिश तो ऑब्वियसली यू विल गेट इंसल्टेड अमंग अदर स्टूडेंट्स. ओके, दूसरे स्टूडेंट्स के सामने आप इंसल्टेड होंगे. ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है कि अगर हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे, सिस्टमेटिकली अपना काम नहीं करेंगे, सो वी विल नॉट एबल टू रिमेन और लीव पीसफुल लाइफ, राइट? Let us see what it is written. Please understand this well. Okay? Constitution means any systematic collections of rules designed to govern a country's rhyme is known as constitution. That is country के लोगों को govern करने के लिए जो systematic कलेक्शन किया गया है रूल्स का, रेगुलेशंस का, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. what is important of constitution? Constitution is the basic and the most important document. The laws of the country are based on the constitution. The country's constitution and the constitutional laws should be subjected to relevant provisions. See, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक बेसिक चीज़ है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इंडिया का. जो भी कानून बनाया जाता है, जो भी सिस्टम बनाया जाता है, एवरीथिंग इज़ मेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन. हर एक चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने बहुत बड़ी रॉबरी की है तो वो रॉबरी के लिए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में एक पॉइंट होगा कि अगर किसी ने ऐसा कुछ रॉबरी किया, किसी ने बहुत बड़ी चोरी की, तो उसको अगर वो प्रूफ हो जाता है इन कोर्ट तो उसको किस तरह की सज़ा मिल सकती है. दैट काइंड ऑफ प्रोविजंस आर रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन और वो प्रोविजंस को फिर उसके अकॉर्डिंग लॉज बनाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग कानून बनाया जाता है. एंड दैट इज़ व्हाट मेक इंडिया और मेक कंट्री टू वर्क पीसफुली. द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुपीरियर टू ऑल द लॉज ऑफ द कंट्री. जितने भी कानून बनाए गए हैं कंट्री में सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूशन है,
क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही लॉज बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व्स पीरियोडिकली चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल्स एस्पिरेशन, एक्सपेक्टेशन, इंटरेस्ट एज वेल एज द इमोशंस विच आर हाई। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फिक्स नहीं है, इट इज़ फ्लेक्सिबल थिंग। सी, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। अंडरस्टूड? लाइक कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, लाइक फिनिश हुआ एंड पब्लिकली डिक्लेयर हुआ 1950 में। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट दैट टाइम, तो एट दैट टाइम वी वर नॉट हैविंग सो मच टेक्नोलॉजी इन आवर लाइफ, जबकि अभी अगर हम देखें तो वी हैव सो मैनी थिंग्स, मैकेनिकल थिंग्स इन आवर लाइफ, राइट। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो हमारी सराउंडिंग में है नाउ रादर देन एट दैट टाइम। तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग भी कई रूल्स रेगुलेशंस चेंज हुए होंगे, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी डिजिटल इंडिया बन चुका है, पीपल आर मोस्टली यूजिंग देयर स्मार्टफोन्स टू डू सर्टेन banking transactions or certain other money related transactions and all. Not only this, people can go on with so many other activities on phone, right? तो वो सारी चीज़ें जो है अकॉर्डिंग टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं। ओके, देन प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त जो प्रोसेस था वो किस तरह का था, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इट इज़। ओके, सी, कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में डिक्लेयर किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, नो, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काफ़ी ईयर्स पहले बनना शुरू हो चुका था। दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड टू बी रिटन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम 1946 ऑनवर्ड्स। 1946 ऑनवर्ड्स, यू नो, जब ब्रिटिशर्स से फ्रीडम मिलने का फाइनल हो चुका था इंडिया को, दैट इज़ व्हेन इंडियंस वर वेरी क्लियर्ड। इंडियंस मीन्स इंडियन गवर्नमेंट एट दैट टाइम, कांग्रेस कमेटी वॉज गवर्नमेंट, राइट। तो उस वक्त जो इंडियन कांग्रेस पार्टी थी, when their leaders became very clear that they are going to be independent now, but they were having main problem, Britishers के टाइम पे इंडिया was living in colonial rule, okay, colonial rule में था। और आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया को एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा डिसिप्लिन चाहिए था कि हर एक लोग, लाइक इन इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इंडिया में बहुत सारे कम्युनिटीज़ एक साथ रहते हैं, तो किस तरह से उनको पीसफुली रखा जाएगा, उसके लिए मीटिंग्स होने लगी। अराउंड 300 मेंबर्स जॉइंड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, 300 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज्वाइन हुए, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किया। ओके, नाउ लिखना क्यों शुरू किया, वाई नॉट ओरली, बिकॉज राइटिंग इज़ मच फार बेटर देन ओरल। ओके, क्योंकि लिखा होगा तो प्रूफ होगा, ओरली वी डोंट हैव प्रूफ। ओके, और वी विल नेवर हैव प्रूफ इफ़ वी go on with oral system. So writing was more preferable at that time, and then जो 300 अराउंड मेंबर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्ट ले रहे थे, they were experts in all concerned fields, profession, religion, societies, communities, caste, etc. हर एक फील्ड में से एक्सपर्ट्स को सिलेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। अंडरस्टूड? सो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ, काफ़ी प्रॉब्लम्स ये आने लगी, बिकॉज लैंग्वेज, देन रिलीजन अलग अलग, किस तरह से लोगों को साथ में रखना। ओके, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बट फाइनली ऑलमोस्ट इट टुक नियर अबाउट 3 years। ओके, 3 years तक लगे, एंड देन फाइनली इन 1949, बाय नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पूरा हुआ।
अब कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग वर्क वॉज ओवर बाय नवंबर 1949. नाउ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड deciding date, that on which date they should declare this constitution in public, कि publicly इस किस डेट पे हम कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों में डिक्लेयर करें. ओके, एंड देन फाइनली they decided to keep constitution to be declared on 26th January. Okay, सो 26 जनवरी 1950 को फाइनली डिसाइड किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर होगा. सो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स वी आर सेलिब्रेटिंग दैट डे एज रिपब्लिक डे. दैट इज़ पब्लिक को दोबारा पीसफुल लाइफ जीने का एक सिस्टम मिलना. अंडरस्टूड. लेट अस सी व्हाट इज़ रिटन इन दिस प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. Before independence, the British government on 25th March 1946 handed the duty to the cabinet mission of 3 members to find the solution of the question of India's independence. On the basis of recommendation of the cabinet mission, the Constituent Assembly was constituted and the structure of constitution was decided. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉम्प्राइज्ड अगर मैं इस पैराग्राफ की बात करूं तो इसमें यही है कि ब्रिटिशर्स ने एक क्वेश्चन उठाया था कि हम अगर यहाँ से चले भी जाएं तो आप किस तरह से इंडिया को डील करोगे, हाउ यू विल मैनेज इंडिया. एक क्वेश्चन किया गया था और वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया बाय इंडियन गवर्नमेंट. Constituent Assembly comprised 385 members, in which various members from different religion, caste, gender and people from various geographical diversification, that is various geographical areas, some from north side, some from east side, some from west side, some from south side, etc. Political representatives and experts from various sectors were included. So काफ़ी लोग, अराउंड 385 मेंबर्स की एक कमेटी बनी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किया. उनमें काफ़ी फेमस लीडर्स भी थे. कौन से लीडर्स? दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, देन श्याम प्रसाद मुखर्जी, HP मोदी, HV कामत, फ्रैंक एंथनी, कन्हैयालाल मुंशी, कृष्णस्वामी अय्यर, बलदेव सिंह एंड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित एक्सेट्रा वर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. Dr. Rajendra Prasad was the president of the Constituent Assembly. A committee was appointed to draft the constitution under the chairmanship of Dr. Bhimrao Ambedkar. Okay, Dr. Rajendra Prasad was president and Dr. Bhimrao Ambedkar was chairman of Constitution Assembly. Understood? सो इन दो मेन लीडर्स के साथ साथ कई और लीडर्स भी थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, अलॉन्ग विद सो मैनी अदर एक्सपर्ट्स. ओके, देन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेट फॉर 166 सेशंस spread over a period of 2 years, 11 months and 17 days. ऑलमोस्ट 166 मीटिंग्स की गई, 2 years, 11 months और 17 days लगे. Members of Assembly has discussed threadbare each and every detail of its provision, keeping in concern the matter of constitution of different countries. So हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट के मेंबर ने 100% इन्वॉल्वमेंट दिया इस वर्क को. कॉन्स्टिट्यूशन लिखते वक्त हर एक पॉइंट की डिस्कशन की गई. इवन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह के रूल्स लाने हैं,
तो अदर कंट्रीज़ जहाँ पर ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था वो कंट्रीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन को भी डिस्कस किया गया इन 166 दीज मीटिंग्स में। ओके, तो काफ़ी सीरियस टॉपिक था ये। देन in this constitution there are 295 articles and 8 appendices. After amendments with 395 articles and 9 appendices, the constitution was framed. So constitution frame हुआ articles और appendices में। अब articles और appendices की बात करें तो लाइक यू पीपल सी आपको इंडेक्स दिया जाएगा। सी इंडेक्स से लाइक सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम इस बुक का इंडेक्स देखें, इफ़ आई सी इंडेक्स ऑफ दिस बुक we can see different topics that in this book there are 20 topics going to be right. Now from these 20 topics if I want to go with okay 8th topic that is framing of constitution and its features, तो इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है राइट ये एक टॉपिक है, ये एक मेन हेडिंग है पॉइंट की, लेकिन इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें बहुत कुछ और भी काम देखने को मिलेगा। सो मैनी थिंग्स, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रियम्बल, पिलर्स ऑफ प्रियम्बल, डेमोक्रेसी, सोशलिस्टिक, सेक्युलरिज्म, बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो सारे हैं ये है आर्टिकल्स एंड अपेंडाइसेस। अंडरस्टूड। सो मेन चीज़ें इतने आर्टिकल्स में और अपेंडाइसेस में लिख कर फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो चुका था बाय 26 नवंबर 1949 तक। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अनैनिमसली पास्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो कॉन्स्टिट्यूशन बना और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फाइनली उसको डन बोला कि यस दिस कॉन्स्टिट्यूएंट इज नाउ कंप्लीटली रेडी टू गो इन पब्लिक। ओके, तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको पास किया देन फाइनली ऑन 26 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक नेशन। दैट इज नाउ फ्रॉम 26 जनवरी 1950 इंडिया जो है वो कंप्लीटली पब्लिक नेशन बन गया था। ओके, देन thereafter every year on 26th January we celebrate Republic Day with national fervor. That is, as a national festival we celebrate 26th January, right? In the Indian Constitution we have 4 lions as national emblem and national slogan Satyamev Jayate, truth will always win. The Constituent provides for citizenship rights and duties of the people, directive principles of the state policies, union-state relations, elections and emergency provisions. Thus, the Constitution of India is the most important, detailed and elaborated national document. Okay, let us see. Constitution में एक national emblem भी है that is related to 4 lions. Then slogan is also given in Constitution Satyamev Jayate. Along with that, Constitution provides citizenship to India. That is, once you people have election card with you, that means you are citizen of India. Then another is rights and duties. We all know about fundamental rights. Okay, that is right to education, right to follow any religion, right to speak, right to be freedom, right to राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एक्सेट्रा। तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारी, वो हमें पता है, लेकिन अगर हमें वो राइट्स एंजॉय करनी है तो हमें कुछ ड्यूटीज़ भी करनी होंगी। इफ़ वी हैव टू रिमेन पीसफुल इन स्कूल, इफ़ वी हैव टू sit in class nicely in school, that means we have to follow certain rules and regulations and we have to do certain duties. That is, if teacher asks you to do some homework, you have to do that homework so that on the next day you should remain sitting in class. So that doing homework is becoming your duty. Otherwise teacher may put you out from the class. Right? अगर आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करोगे
होमवर्क करने को बोला, होमवर्क पूरी नहीं करोगे तो आप पीसफुली अपनी राइट एंजॉय नहीं कर पाओगे क्लास में बैठने की। आपको क्लास से बाहर भी निकाल सकते हैं टीचर, राइट। सो ड्यूटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू पीपल हैव टू लीव पीसफुली, आपको अच्छे से ड्यूटी भी करनी ही होगी। अंडरस्टूड? देन फर्दर they are talking about directive principles of the state policy. See, two governments are there, central government and state government. Central government, that is presently BJP is working as a central government which works for all the states, right? State government, that is गुजरात में जो गवर्नमेंट है ऑफ चीफ मिनिस्टर, दैट इज़ विजय रूपानी एंड गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट जो है। सो जब स्टेट गवर्नमेंट को कई ऐसे रूल्स बनाने की राइट है स्टेट गवर्नमेंट को, दैट इज़ रिलेटेड टू दैट स्टेट ओनली। सी, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई रूल बनाएगी तो वो सभी स्टेट्स के लिए कंबाइन रूल होंगे, ओके। लेकिन अगर कोई रूल एक सेपरेट स्टेट के लिए चाहिए तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकती है, ओके। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी और इन केस ऑफ सर्टेन सिचुएशन स्टेट गवर्नमेंट कैन गो विद देयर ओन रूल्स, ओके। तो लेकिन वो रूल्स पब्लिक के फ़ायदे के लिए ही होने चाहिए, ऑब्वियसली। देन यूनियन स्टेट रिलेशंस, that shows relationship between central government and state government, okay. Elections, that is one person one vote, जो right दिया गया है इंडिया के लोगों को, और every 5 years इलेक्शन होंगे तो इंडिया के लोग जो हैं वो अपना कैंडिडेट खुद चुन सकते हैं। एंड एमरजेंसी प्रोविजंस, एमरजेंसी प्रोविजंस जिस तरह अभी एमरजेंसी में लॉकडाउन कर दिया गया, या फिर अम्फान साइक्लोन जो बहुत ही नेचुरल डिज़ास्टर ओडिशा में हुआ है, वहाँ पर जिस तरह से एमरजेंसी में so many houses they made to be emptied, so many people were shifted to safe place, so those all things are emergency provision, okay. Thus the constitution of India is the most detailed and elaborated, बहुत ही डिटेल में बनाया गया है और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नेशनल डॉक्यूमेंट है, ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी का, वो कांग्रेस का, वो किसी पर्टिकुलर लीडर के लिए है। नो, इट इज़ फॉर everyone living in India, so it is declared as national constitution. Understood? Okay, so just please go through this video twice and thrice to understand process of framing the constitution, okay. And we will continue with the next topics of this lesson in my next video onwards. Please don't miss any video and understand all these topics well, okay. And one more thing, if you people have digest and all, see, there are certain differences in numbers. There may be certain differences in number, like here it is written 395, 9, then 2 years, 11 months and 17 days and all. But what I do is, that is I always go with the numerical which is given in textbook, not of digest, okay. सो टेक्स्ट बुक में जो ईयर्स, जो नंबर्स, जो भी मतलब न्यूमेरिकल दिया गया है वो प्लीज़ फॉलो फ्रॉम टेक्स्ट बुक रादर देन डाइजेस्ट, ओके एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।